तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका झाड़ फूक भूत प्रेत बाधा, यानी कि तमाम भी जितनी ऊपरी बाधा कहा जाता है कि अगर आपने मान्यताओं को सुना होगा तो तमाम चीजें होती हैं। कुछ लोग तमाम तरह की परेशानी से, एक होता है ना कि बीमारी तो छोड़ दीजिए और भी लोगों को ऐसी ऐसी परेशानी हो जाती है जिससे लोग हलाकान रहते हैं। तो आप सभी के पास एक बहुत प्यारा उपाय बताने जा रहा हूं, एक सकरा और बकरा। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सकरा बकरा कहां से आ गया? बिल्कुल सही कह रहा हूं, सारे दर्द की दवा है सकरा। सकरा बोले तो जिससे गाय भैंस बकरी और तमाम चीजें बांधी जाती है, हाथी बांधे जाते हैं, तमाम बड़ी बड़ी चीजें बांधी जाती है। बहुत से लोग सामान बांधते हैं। कैसा सामान बांधते हैं? अपनी चीजों का सकरा, उस सकरा की बात कर रहे हैं। और बकरा की बात मैंने कही तो बकरा यानी कि जो बकरी बकरा वाला बकरा होता है, आप लोग देखे होंगे जो बकरा होता है, बकरा बकरी भेड़ बकरी वाला वो वाला बकरा होता है, तो उस बकरा से। अब आप लोग कहेंगे कि तंत्र मंत्र जादू टोना टुटका झाड़ फूक भूत प्रेत चुड़ैल डाइन पिशाचनी और तमाम चीजें ये सब हम बता रहे हैं, तो क्यों बता रहे हैं? तो गांव के लोगों की एक मान्यता होती है और वो मान्यता भी तमाम होती है। और इसका उपाय आपका सकरा और बकरा से क्या लेना देना? बिल्कुल, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक ऐसा थान है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। हम आ गए हैं कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के सकरा बाबा में। आज ज्येष्ठ माह का आखिरी मंगलवार है और सकरा बाबा के दर्शन ना हो तो बेकार है। तो आज हम आए हैं और तमाम लोग हैं और हम लोग सुबह से आए थे। और आप लोगों को मैं सबसे पहले बता दूं कि मंगलवार एक ऐसा दिन होता है कि अगर आप सुबह से शाम तक सोचे कि आपको आसानी से दर्शन हो जाएंगे तो ये भैया नहीं हो सकता। और जितना भी प्रांगण आप देख रहे हैं, कैमरामैन साहब जरा घुमा के दिखा दें, यहाँ पे मेला लगता है। और मेला किस बात का लगता है? तमाम चीजें लगता है। तो अगर हम दिन में आज वीडियो बनाते तो आप लोगों को हम कहीं ना कहीं हकीकत जो है, जो चीजें हैं, यानी कि आपको सत्य जितनी भी है वो आप लोगों को नहीं बता सकते थे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे दिन में आते तो आप यहाँ पे इतने ज्यादा डीजे बाजा गाजा तमाम तरह की चीजें ऐसी होती है, बैंजो, और यहाँ पे हजारों की तादाद में इतनी भीड़ होती है कि वहां पे हम बोलेंगे भी ना, ये माइक में जितना दम लगा के बोलेंगे ना, तब भी आप लोगों तक आवाज जानी ही नहीं है। तो तैयार हो जाइए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। तमाम लोग भी हैं, हम बात भी करेंगे। तो सबसे पहले आज ज्येष्ठ माह का मंगलवार है, बड़ा मंगल भी कहते हैं। और सबसे पहले कर लीजिए बजरंग बली के दर्शन, क्योंकि ये बजरंग बली के आप दर्शन करिए सकरा बाबा, आज आप लोगों के पसीने छूट जाएंगे और आप लोगों को हम ऐसे दर्शन कराएंगे अद्भुत, कुछ कहने को नहीं। क्योंकि सकरा बाबा, अगर कौशाम्बी जनपद की बात किया जाए, भाई साहब आप लोग जो लोग जुड़े हैं वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और सकरा बाबा हम तो कहते हैं कौशाम्बी जनपद के 99% लोग जानते होंगे और यहाँ पे आते होंगे और ये जाते होंगे। आज हम लोगों ने समय निकाला और इंतजार किया सारा दिन धूप में, फिर भी हमन में तमाम चीजें थी, उसके बाद भी हम आए। क्यों आए? इसी समय इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे कुछ माहौल थोड़ा सा शांत था। अब जरा देखिए, ये हम जो थान पे खड़े हैं, सकरा बाबा और भैरव बाबा, सकरा बाबा और भैरव बाबा। अब बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि सकरा बाबा कैसा, भैरव बाबा कैसे। समझिएगा, ये सब आपकी समझ का फेर है। और एक ये ऐसा थान है, चलिए सबसे पहले ज्यादा बात न करके मेन चीजें आपको दिखाई जाए, क्योंकि हो सकता है बाद में हमको अंधेरा के भाई सामना करना पड़े। और तमाम तरह की ऐसी मान्यता है कि आप लोग सुन के हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए जय भैरव बाबा, बिल्कुल भैरव बाबा। दिखाइए जरा कैमरामैन साहब, आगे बढ़ के दिखाएं। ये भैरव बाबा हैं, बिल्कुल देख लीजिए भैरव बाबा। बहुत ही अच्छे से, अगर लाइट की आवश्यकता पड़े तो लाइट दिखा दीजिए, क्योंकि बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनको सकरा बाबा और भैरव बाबा का इतना अच्छा दर्शन प्राप्त होता है। अब यहाँ की मान्यताएं जो है ना, वो सुन के आप सभी लोगों के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। आप अनुमान लगाइए, केवल बिल्कुल अनुमान लगाइए। ये देखिए, ये दरवाजा है, ये बिल्कुल आप देख लीजिए, जरा दिखाइए कैमरामैन साहब, घंटी सकरा और वो वगैरह को दिखाइए, अनुमान लगाइए। केवल सत्य सनातन धर्म के लोग हैं वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जरा देखिए, तादाद देखिए सकरा की और घंटी की, बिल्कुल आप
देख सकते हैं, गिनती नहीं मार सकते हैं आप। इधर कहीं भी आप देखेंगे गिनती नहीं मार सकते। बिल्कुल दिखाइए जरा। तो ये हैं हमारे भैरव बाबा जी। अगर कौशाम्बी जनपद के लोग जो जुड़े हैं वो बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि सकरा बाबा, भैरव बाबा की यहाँ की महिमा क्या है। जिस लोगों के, अब ये बता दें, ये जो सकरे हैं, घंटियां हैं, जब मनोकामना जिसकी पूर्ण होती है वो अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद यहाँ पे सकरा चढ़ाता है। हमने शुरू में सबसे पहले आप लोगों से कहा, तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका झाड़ फूक भूत पिशाच निकाटनी, जिस समस्या से आप लोग प्रेरित हैं, जिससे आप लोग परेशान हैं, उसका एक छोटा सा उपाय। बहुत से लोगों को पिछली वीडियो इसके पहले भी हमने आके करी थी और तमाम ऐसी महिलाओं से बात कराई थी जिनको कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, पुत्र संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, लेकिन वो यहाँ पे आई और उन्होंने मन्नत माना। कैसा मन्नत माना कि बाबा हमको संतान प्राप्ति करा दो, लोग हमको बांझ कहते हैं, उस कलंक से पीछा छुड़वा दो, हम आपको सकरा चढ़ाएंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बकरा चढ़ाएंगे, बकरा उधर चढ़ता है। तो कम से कम ऑन कैमरे पे मैंने कई लोगों से बात की थी जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई थी, और जिनको भी देखना है तो वो मंगलवार को आए। मंगलवार, कोई भी मंगलवार, प्रत्येक मंगलवार को सुबह से ही यहाँ पे मेला लग जाता है। मेला भी जौन विकराल, भीड़ तमाम रहती है और केवल मन्नत उतारने वालों की भीड़ रहती है। आज शाम हो गई और सन्नाटा हो गया तो मैंने कहा दर्शन कराए। तो सबसे पहले कैमरामैन साहब भैरव बाबा के दर्शन कराइए। ये है भैरव बाबा, बिल्कुल गौर से देख लीजिए। जो लोग जुड़े हैं उन सभी से मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि मैं किसी भी प्रकार का अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन एक सत्य सनातन धर्म का मैं स्वयं का हूं, तो जो हमारे लोगों की मान्यता है, बूढ़े बुजुर्गों की मान्यता है, वो मान्यता भी मैं दिखलाऊंगा। अब आ जाइए, ये आ जाइए सकरा बाबा की। बिल्कुल आइए, दिखाइए जरा कैमरामैन साहब, दिखाइए ये पेड़ को दिखाइए। आप लोग कहीं ना कहीं हैरान रह जाएंगे। जो आप लोगों को दुर्लभ तस्वीरें दिखाएंगे, कहीं ना कहीं आप लोग भी चौंक जाएंगे, हिल जाएंगे, क्योंकि ऐसे दर्शन, दुर्लभ दर्शन, और ऐसे समय पे बहुत से लोग होते हैं ना। चलिए वो सब बातें बाद में होगी, पहले जरा दिखाइए कैमरामैन साहब, अच्छे से फोकस करके दिखाइए। इसकी तादाद देख लीजिए भाई साहब, बिल्कुल एकदम पास से जूम करके दिखाइए। सकरा, घंटी, घंटा, ताला, तूली, ताचा भी, नया ताला, पुराना ताला, नया सकरा, पुराना सकरा, जितना सकरा चाहेंगे आप देख सकते हैं। ये एक ऐसा थान है। बिल्कुल आप आ जाइए कैमरामैन साहब, थोड़ा सा गैपिंग बना के रखिएगा। बिल्कुल आप कहीं भी देखें, दिखाइए, इधर से दिखाइए कि ये सकरा सकरा सकरा। हमने आपसे पहले ही कहा था सकरा और बकरा। सकरा तो आप देख लीजिए, जिसकी जो भी मान्यता है, मान्यता बोले तो कैमरामैन साहब केवल आप सामग्री पे, चीजों पे फोकस करिए, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसी दुर्लभ तस्वीरें, ये लोग जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं फिर से उनसे यही कहना चाहूंगा कि मैं किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन जो हमारी मान्यता है, जो सत्य सनातन धर्म की मान्यता है, और जो तमाम चीजें हैं, सनातन धर्म की ऐतिहासिक परंपराएं हैं, वो भी आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे तादाद देखिए, ये है सकरा बाबा। ये एक पेड़ है, बिल्कुल पेड़ है। और अब देखिए कि सत्य सनातन धर्म, हिंदू मान्यताओं को मानने वाले भैरव बाबा, सकरा बाबा, काली माता और तमाम देवी देवताओं को मानने वाले इस स्थान पे आते हैं और खाली झोली भर के आते, खाली झोली लेके आते हैं। यहाँ पे जो भी आता है वो खाली झोली लेके आता है, लेकिन जब यहाँ से जाता है तो उसकी झोली इतनी भर जाती है, इतनी भर जाती है कि उसके पास खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और जब उसकी झोली भर जाती है तो एक चीज कहते हैं, अब बाबा ने उसकी मान्यता पूरी करी, सकरा बाबा ने उनकी मान्यता को पूरी किया। तो सकरा बाबा को क्या चाहिए? तो सकरा बाबा जो हैं उनको क्या चाहिए? ये चाहिए, देख लीजिए भैया। और आज हम यहाँ पे आप लोगों को कुछ लोगों से मिलाएंगे और बात कराएंगे और कुछ चीजें ऐसी दिखाएंगे कि आप लोग भी अपनी आंखों पे तो विश्वास करेंगे ही नहीं। देख लीजिए ये चीज। तो सकरा, जो शुरू में हमने कहा कि सकरा और बकरा, अब बकरा का क्या मान्यता है? तो जो लोग मान्यता मनौती करते हैं
और ये वीडियो पे अधिक से अधिक जुड़े, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बड़े सौभाग्य से दिखाएं। जरा एक बार झंडा की तरफ आपने नहीं दिखाया है कैमरामैन साहब, तमाम झंडे देख लीजिए सकरा बाबा के लहलहाते हुए, बिल्कुल दिखाइए। ये कौशाम्बी जनपद में अजुआ के निकट लगता है, इसको सकरा बाबा के नाम से फेमस है ये थान। यहाँ के लोगों की मान्यता है और आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि आज तक कोई भी अपनी खाली झोली लेके यहाँ से नहीं गया है। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है। ये हमारा कहना नहीं है, हम गारंटी नहीं देते। सत्य सनातन धर्म के लोग मानते हैं और उनकी मन कैसे उनका है आप देख सकते हैं। आप अगर एक छोटी सी डाल भी देखेंगे ना, जरा देखिए, देखिए बिल्कुल एक छोटी सी भी डाल देखेंगे तो बिल्कुल कहीं भी आप देखेंगे तो सकरा। अभी हम लोगों ने आपको जो चीज दिखानी थी वो नहीं दिखाई है और जो चीज बतानी थी अभी वो भी नहीं बताई। अब एक बात तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि मन्नत होती है तो सकरा दिखाएं, सकरा चढ़ाएं। अब आपने कहा होगा कि शुरू शुरू में हमने बकरा कहा था, तो बकरा का क्या मैटर है? तो बहुत से लोग आते हैं जिनको औलाद नहीं होती या कोई ऐसी समस्या होती है, तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका झाड़ फूक भूत प्रेत जाइन डंकनी संकनी निशाचनी तमाम तरह की बाधा रहती है और इंसान टूट जाता है। हम फिर से लगातार यही कहना चाह रहे हैं कि हम आपसे अभी भी कह रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार की अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन हमारा काम है सत्य सनातन धर्म की ये मान्यता है और यहाँ के लोग इसको मानते हैं। और यहाँ पे एक कुदरती करिश्मा है, चमत्कारिक पेड़ है और ये थान का नाम पूरे ब्रह्मांड में क्या गूंज रहा है। तो ये चीज हम आपको दिखा रहे हैं। अब बात आ जाए बकरा की, तो जो लोग अपनी इच्छा, जिनकी काफी बड़ी समस्या होती है, वो लोग कहते हैं कि हे सकरा बाबा, अगर मेरी ये समस्या का समाधान हो गया तो हम आपको बकरा चढ़ाएंगे। यही बात है ना दादा? दिखाइए जरा दादा के सामने, यही बात है। हाँ यही बात है। तो जब उनकी समस्या का यानी कि जब उनकी मुराद पूरी हो जाती है तब वो बकरा भी चढ़ाते हैं यहाँ। और आज सुबह से बकरा चढ़ाने वाले का तांता यहाँ पे लगा था। ये एक गांव में है और ये बगल में आप देख सकते हैं रेलवे लाइन, बिल्कुल दिखाइए, ये लाइव तस्वीरें हैं, बगल में रेलवे लाइन है और ये एकदम गांव है और आप दूर दराज तक आप बस्ती आबादी नहीं पाएंगे। लेकिन नवरात्रि जैसी जगह पे, जब नवरात्रि होता है, कोई पर्व होता है, तो यहाँ पे आप कहीं भी कदम रखने की जगह नहीं पाएंगे। ये है इनकी महिमा। अब बात आ जाइए बकरा की, तो थोड़ा सा दूर से दिखाएंगे। देखिए ये जो जगह है, ये बकरा की बलि दी जाती है यहाँ पे। जब लोगों की जो समस्या होती है कि बाबा हमको ये समस्या है, हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, तो हम जरा दिखाए कैमरामैन साहब जूम करके, तो हम आपको बलि देंगे, बकरा की बलि देंगे। तो प्रत्येक मंगलवार को कम से कम 8 से 10 बकरा हो जाते होंगे, कम से कम हर मंगलवार को, कम से कम की मैं बता रहा हूं कि बकरा कम से कम 8 से 10 बकरा यहाँ पे बलि होती है। कम से कम 25-30 बकरा, कम से कम हर मंगलवार को, ज्यादा कभी कभी 50 भी, यानी कि हर मंगल का जरूर। चलिए हम आप लोगों से भी बात करेंगे, तो जरा दिखाएं। ये वो जगह है जहाँ पे बलि दी जाती है। बकरे को काटा जाता है, उसका सिर ले आके भैरव बाबा को चढ़ाया जाता है और ये रास्ता जरा दिखाइए, ये खून के धब्बे हैं। ऐसे ही सीधे जाते हैं और भैरव बाबा के पास यहाँ पे आ जाइए जरा कैमरामैन साहब। अभी तमाम लोग भी आ गए, बुजुर्ग आ गए, बूढ़े पुरानिया, तो उनसे भी पूछेंगे कि आखिर मान्यता क्या है। तो देखिए कि ये जगह पे बस वहां से सीधे आते हैं लोग, ये देखिए। और हमने तो आपसे 8-10 बकरा प्रति मंगलवार बताया था, लेकिन लोगों का कहना है कि कम से कम 50 होते हैं। भैया कम क्यों बता रहे? तो सीधे वहां से आते हैं और बकरे की गर्दन लेके, यानी कि सिर लेके आते हैं यहाँ पे, भैरव बाबा को चढ़ा देते हैं। और चढ़ाने के बाद, ये भैरव बाबा का स्थान है, फिर से देख लीजिए, भैरव बाबा का स्थान है। चढ़ाने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और जो लोग मन्नत मांगने आते हैं वो अपना धागा डोरी जैसे भी बांधते हो। अभी हम दादा लोग से बात कराएंगे। अब वो बात तो बात होगी, लेकिन यहाँ पे कई मंदिर है, आप देख सकते हैं, छोटी छोटी तमाम मंदिर है। और यहाँ पे भैरव बाबा है तो स्वाभाविक सी बात है काली माता तो जरूर होंगी, बिल्कुल। और आप ये देख सकते हैं, ये काली माता का है, बिल्कुल आप देख लीजिए। और एक चीजें आप ये देखिए कि जितने भी पेड़ हैं यहाँ पे, जितने भी पेड़ हैं, सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। ये देख लीजिए, जरा गौर करिए। ये सकरा बाबा का पेड़ आया,
ये यहाँ पे ये एक पेड़ में यहाँ समा गया, दोनों पेड़ जुड़ गए। आप किसी भी पेड़ में आप देख लीजिए XYZ, सारे पेड़ एक दूसरे से जुड़ गए। इसका भी तमाम बड़े बुजुर्ग और तमाम लोग तमाम तरह की बातें करते हैं। तो चलिए आइए जानकारी लेते हैं एक बार फिर से, क्योंकि जरा 2 मिनट आप समय दे दीजिए चाचा, 2 मिनट आप समय दे दीजिए। तो आइए दिखाते हैं कि सकरा बाबा की मान्यता। अब ये शाम ढल चुकी है, लाइव तस्वीरें हम लोग शाम को आए इसलिए क्योंकि डीजे बैंजो जो तमाम तरह की चीजों में आप लोगों को नहीं समझा पा रहे थे, वो चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो ये यहाँ के स्थानीय निवासी करते हैं। और तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। कुमार गौतम। अशोक कुमार जी, क्या मान्यता है यहाँ की? यहाँ के बहुत पुराना स्थान है ये, और इसकी सबसे बड़ी मान्यता वहां से बढ़ी जब ट्रेन यहाँ पे नहीं हिली। रोडवेज जो ये ट्रेन है, हाँ। ये नहीं, यहाँ से बहुत बहुत इंजीनियर बहुत बड़े बड़े आए, लेकिन वो ट्रेन स्टार्ट नहीं हो पाई। ऐसा क्यों हो रहा था? अब ये तो ये भैरव बाबा ही बता सकते हैं। इनको जैसे ही इनको माने लोग, वो आकर के मान मनौती किए और एक सकरा चढ़ा था, आज भी थोड़ा दिखाई दे रहा है और मैं दिखा रहा हूँ। कहाँ पे? बिल्कुल देखना चाहेंगे, आइए। तो जो चीजें हम आप लोगों से कह रहे थे दिखाने को, कि वो कितने 100 साल पहले की बात होगी लमसम? कम से कम 7 साल पुराना है। कहाँ पे? यहाँ से आप ऊपर 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 खड़े हो जाइए और आगे बढ़िए। देखिए ऊपर ऊपर, देखिए ऊपर, इसके साइड में, इधर साइड में देखिए। हाँ हाँ, ये यहाँ पे। हाँ बहुत बड़ा सर, बहुत बड़ा। हाँ, बहुत काफी मोटी तादाद। हाँ पूरा पूरा जी 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 जी, ये भैरव बाबा का घूम के नीचे जी जी। हाँ, तो कैमरामैन साहब आप इधर आ जाइए। हाँ, तो ये तभी जब से ये सकरा चढ़ाई थे, तब से सकरा बाबा का नाम पड़ गया। नहीं, पहले यहाँ पे क्या भैरव बाबा कहते थे, लेकिन उसके बाद में जब सकरा चढ़ गया तो सकरा बाबा नाम से प्रसिद्ध हो गए। वो बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। तो वो सकरा लमसम कितने 100 साल पुराना होगा जो अभी आपने दिखाया? 60-70 साल पुराना है वो। जब ये मतलब जो है ये रेलवे लाइन, हाँ 100 से ऊपर, इतना हमें जानकारी मतलब आपकी जानकारी में तो लोग बाग बता रहे हैं 100 साल से भी ऊपर हो गया। ये रेलवे लाइन कब वही सबसे बड़ी, जब ट्रेन नहीं स्टार्ट हुई तभी से ज्यादा मान्यता बढ़ गई। और जैसे ही उन्होंने मान मनौती किया, सकरा चढ़ाया, ट्रेन चल पड़ी। बस। आप इसको कब से जान रहे, कब से आ रहे हैं? अरे हमको तो हो गया 50 साल। 50 साल? हाँ। क्या क्या करिश्मे आपने देखा? अरे इसमें बहुत बड़े बड़े भाई, जो जिसने भी जो माना उनकी मानता पूरी हुई, इसलिए सारे लोग जो है यहाँ पे आने लगे। आज तक कोई खाली गया इस दरबार से? खाली का सवाल ही नहीं। तो खाली जाए तो कोई मतलब जो है कोई आए ना यहाँ, क्यों जाएगा? क्यों अपना बकरा जाएगा 10,000 15,000 का बकरा खरीद के लाए, फिर उसके बाद में लोगों को भरे, वो 2-2 3-3 4-4 ट्रैक्टर से आदमी, औरतें मर्द सब भर के आवे, इतना पैसा क्यों खर्च? प्रत्येक मंगलवार को कितने बकरे चढ़ते होंगे आप? कम से कम 60-70 बकरे चढ़ते हैं। 60-70 बकरे प्रत्येक मंगलवार? हाँ, अगर नहीं, अगर नवरात्र हुई तो ज्यादा। तब नवरात्रि में ज्यादा, बहुत ज्यादा। नवरात्रि में तो आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो है चल नहीं पाता आदमी, इतनी भीड़ रहती है कि समझ लिए धक्का मुक्की। और जाने कितना लोगों का जेवर यहाँ जब कतरब उस तरीके की भी महिलाएं आती हैं, वो मान ले जाती हैं जाने के तो जेवर, भीड़ की वजह से इतनी भीड़ होती है, वो अपना जो है काम कर ले जाती हैं। 2-4 बार पकड़ी गई, पीटी गई बहुत। सबसे बड़ा चमत्कार आपने अपनी लाइफ में कौन सा देखा? अरे इसमें बहुत से मतलब ऐसे लोग हैं कि मतलब बता रहे हैं कि एक आदमी जो है यहाँ घंटा ले जा रहा था और रास्ते में अंधा होके चुपचाप खड़ा हो गया, चुपचाप वहीं बैठ गया धर के घंटा, समझ लीजिए। फिर क्या वो आए, उसको जो है गांव वाले लोग पकड़े की बात, ये घंटा ले कहाँ जा रहे? तो कहा भैया मुझको दिखाई नहीं दे, मैं कहाँ गई हूँ, कहूँ न गई हूँ, बैठ नहीं पर। बस फिर उसके बाद कैसे समस्या से लोग आते हैं यहाँ पे, किस समस्या को लेकर? मतलब बीमारी को लेकर के आते हैं कुछ लोग अपने बाल बच्चे की मतलब मानत मांग के आते हैं कि हमारे अगर लड़का होगा या औलाद पैदा होगी तो मैं आपको ये करूंगा वो करूंगा, वही अपना यहाँ चढ़ाते हैं। किसी प्रकार का यहाँ पंडा वगैरह पूजा पाठ करवाई वगैरह? नहीं, पूजा पाठ कराई वगैरह तो यहाँ मन के ऊपर है, जो चढ़ा दीजिए, कोई किसी ऊपर दबाव नहीं है कि आप ये दीजिए, यहाँ ऐसा कुछ नहीं।
वो जितना आपकी श्रद्धा हो वो कर दीजिए, बाकी आपके ऊपर कोई दबाव नहीं। तो वो सबसे पहला सकरा आज भी है यहाँ पे? आज भी है सकरा वो है, और इस जमीन के अंदर भी दबा हुआ, इस जमीन के अंदर भी दबा हुआ वो सकरा, बहुत बड़ा सकरा है। तो आप देख रहे हैं इतना मोटा कड़ा है उसका पूरे में। और ये कम से कम ये 4-5 मतलब बड़े बड़े पेड़ किसी ने दिया जला के रख दिया था और उसी पे आग लग गई, वो समझ लीजिए आधा गिर गया। फिर भी ये उसी की शाखें निकल रही है, और ये अगर पक्का न करा दिया जाता तो अब तक ये सकल दाब लेता, जड़ घुस जाती है नीचे। जैसे ये डाल है, ये डाल की है, ये तुलसी की है, ये सब आपस में ज्वाइंट। तो नवरात्रि में ज्यादा भीड़ होती है? बहुत ज्यादा। वैसे मंगलवार को तो रहती है तमाम, हम सुबह भी आए थे, तमाम डीजे बाजा सुबह शाम पे यहाँ लोगों की मतलब भीड़ रहती है, डेली का नियम है। सुबह शाम लोग आएंगे यहाँ, अपना पूजा पाठ करेंगे, यहीं पे अपना बैठ करके योगा करते हैं सब लोग यहाँ पे। मतलब 3 बजे रास्ते ही शुरू हो जाते हैं लोग। तमाम तरह के तंत्र साधना वाले लोग भी यहाँ? हाँ, रात भर पड़ जाते हैं। आ जाइए जरा कैमरामैन साहब, एक चीज दिखा दीजिए। एक बुजुर्ग बाबा जी हैं, वो भैरव बाबा की पूजा कर रहे हैं। आज बड़े मंगलवार की है और ये खास विशेष आरती ध्वनि आप देखिए, तो बिल्कुल वहीं से आप देख लीजिए कि पूजा पाठ यहाँ पे चालू है। हम इस समय पे आए जब यहाँ पे कोई नहीं आता, और एक बुजुर्ग बाबा हैं, वो अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं। कैमरामैन साहब बढ़ के दिखा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और शंख का आवाहन, ये शकरा बाबा है, भैरव बाबा है। अभी और लोगों से भी अगर कोई बुजुर्ग मिलते हैं तो बात करेंगे, क्योंकि शंखनाद हो रहा है भैरव बाबा का, आरती का हो रहा है, डमरू देख लीजिए, अभिवादन। बड़े दुर्लभ दर्शन होते हैं ऐसे। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी जो लोग हैं वहां पे दूर दराज से आते जाते हैं, और दूर दराज से आने जाने वाले लोग चले गए हैं, लेकिन जो इक्का दुक्का लोग यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जो मंदिर समझ लीजिए एक प्रकार से प्रबंधन समिति को देखते हैं, वो लोग हैं। और एक बार हम आए थे आप लोगों को ये वीडियो दिखाने, तो दिन में इतना, मंगलवार को आए थे और मंगलवार को इतना ज्यादा रश था, इतनी ज्यादा डीजे की ध्वनि थी, बैंड बाजा का ध्वनि थी, और इतना ज्यादा भीड़ थी। और कहीं न कहीं तस्वीरें भी ऐसी आ जाती हैं जो मन को विचलित कर जाती है। यानी कि अगर बलि प्रथा, बलि की चीजें, ब्लड वगैरह अगर आप लोगों के सामने ऐसे आएगी तो कहीं ना कहीं फेसबुक और यूट्यूब हम लोगों को प्रतिबंधित करता है। तो अगर आप सुबह के टाइम पे आए या सारा दिन के टाइम पे आए तो आप लोगों को दिखाते रहिए कैमरामैन साहब, प्रतिबंधित कर देगा फेसबुक और यूट्यूब। तो बिल्कुल देखा है, तो फेसबुक और यूट्यूब प्रतिबंधित कर देता है। तो इसलिए हम शाम का समय निकाले और सन्नाटा होने के बाद, क्योंकि आज आपको पता है 47 डिग्री के ऊपर धूप गर्मी थी, तो लोग आते हैं और दर्शन करके सीधे भागते हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि एक भैरव बाबा के जो उपासक है यहाँ के पंडित जी, वो पूजा दे रहे हैं लगातार। और हम कैमरामैन साहब से कह चुके हैं कि जरा ब्राह्मण देवता का फॉलो करें और इसी बहाने आप लोगों को दर्शन कराएं, क्योंकि ऐसे दुर्लभ दर्शन, ये सकरा बाबा है भैया, भैरव बाबा। लोगों को कहना है कि आप दर्शन से, आप घर बैठे भी है, फोटो देख के आप उनको मनोकामना कर लीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये लोगों की मान्यता है कि आप, जो मान्यता मैं बता रहा हूं कि यहाँ की मान्यता है कि आप लोग अगर अपने घर बैठे, बिल्कुल घर बैठे भी यहाँ की कोई आप लोगों की समस्या और मान्यता मान रहे हैं, यहाँ की फोटो देख लीजिए, तो वो भी माता रानी या सकरा बाबा, भैरव बाबा पूरा करते हैं। हम फिर से आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन सत्य सनातन धर्म की ये परंपरा है और सत्य सनातन धर्म की ये मान्यता है। और कुछ प्रमाण ऐसे हैं जो आपके सामने हैं, बिल्कुल आप प्रमाण आप देख लीजिए। धूना यहाँ पे 24 घंटा अभी भी जल रहा है और ब्राह्मण देवता पूजा कर ही रहे हैं। बड़ी सौभाग्य से देखिए, इसके बाद भी तमाम पूजा है। और एक बार हम कैमरामैन साहब से कह चुके हैं कि वो पंडित जी को फॉलो करके लगातार दिखा दें, और क्योंकि वो लगातार आरती का समय है और आरती हो रही है, तो आप लोग भी कर लीजिए भैया। ऐसे दुर्लभ दर्शन कभी कभी देखने को मिलते हैं। और डमरू वगैरह के साथ हैं बाबा, अपना सकरा बाबा, भैरव बाबा की पूजा हो रही है। और ये काफी बड़ा थान है, ये काली माता की अब पूजा हो रही है, बिल्कुल देख लीजिए, ये काली माता है। और अगर बात किया जाए तो काल भैरव भगवान और सकरा बाबा के बाद काली माता यहाँ पे विराजमान है। और दिखाइए जरा एक बार
चारों ओर थान भी एक बार दिखाते जाइए कि ये सकरा बाबा भैरव बाबा। आज हम लोगों ने स्पेशली आप लोगों को अच्छे से दिखाने के लिए, सुनाने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पे आए हैं। और अभी यहाँ से काफी दूर आप लोगों को जाना भी है, हमको जाना है आप लोगों को दिखा के। और ये प्रमाण है, आप दिखाइए जरा, कैमरामैन साहब बढ़ के दिखा दीजिए पंडित जी को। सकरा बाबा, भैरव बाबा, तमाम देव स्थान यहाँ पे हैं। और स्थान बिल्कुल आप देख सकते हैं, आज ज्येष्ठ माह का आखिरी मंगलवार है। बिल्कुल ज्येष्ठ माह का आखिरी मंगलवार है। तो पंडित जी की कहीं ना कहीं आरती और परिक्रमा हो गई है। तो दिखा दीजिए आखिरी बार, फिर हम कुछ बता के वीडियो को एंड करने का भी समय आ गया है, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो रही है। और सकरा जो सबसे पहले चढ़ा था वो भी हमने हल्की सी एक झलक पाई है, लेकिन काफी अंदर होके पाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये सकरा बाबा हैं। कैमरामैन साहब आप आ जाइए इधर, पंडित जी को पूजा करने दीजिए। हर चीज पूजा पे ऑन कैमरा नहीं दिखाई जाती, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो बिल्कुल ट्रेन कभी आ रही है, जो अभी आप लोगों को बताया जा रहा था कि यहाँ से ट्रेन निकलती थी तो इंजन रुक जाता था। उसके बाद बड़े मन्नत से जो सकरा चढ़ाया गया था सर्वप्रथम, इनका सकरा बाबा नाम कैसे पड़ा बिल्कुल दिखाएंगे। तो देखिए ट्रेन जा रही है, ये जो ट्रेनें जा रही है पहले ऐसे जाती थी और यहाँ पे रुक जाती थी, आगे नहीं जा पाती थी। तमाम इंजीनियर लगे और इंजीनियर फेल हो गए। फेल होने के बाद तमाम तरह की चीजें हुई, तमाम तरह की बातें हुई। अब बूढ़े बुजुर्ग, ये सैकड़ों साल पुरानी बात है भाई, जो कहानी सुनी जा रही है वही दिखाई जा रही है। तो यहाँ पे जो ट्रेनें रुक जाती थी, फिर किसी को कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो यहाँ पे पहले भैरव बाबा की पूजा होती थी। फिर आखिरी समय पे यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले एक सकरा किसी ने लाके बढ़ाया। वो बहुत बड़ा सकरा है, बहुत भारी सकरा है। किसी तरह घुस के तो हमने देखा है। ये यहाँ पे कैमरामैन साहब से कहूंगा अगर घुस के दिखा पाए, ऊपर की ओर है, थोड़ा सा इतना बड़ा चुल्ला दिख रहा है, अगर दिखा सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि नहीं दिखा सकते तो कोई प्रयास किया जाता है। घुसिए जरा, और ऊपर की साइड में ये यहीं पे होगा, यहीं पे कहीं भी देखिए, यहीं पे कहीं पे होगा, दिख रहा है। घुस जाइए थोड़ा सा आगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बिल्कुल बिल्कुल आराम से जाइए, देखिए दिख रहा है, दिख रहा है कैमरामैन साहब? हाँ, दिखा दीजिए, थोड़ा जूम एकदम फोकस करे रहिएगा, बड़ा वाला। ये सबसे पहले सकरा यही चढ़ा था। अगर आप थोड़ा सा और आगे भी जाना हो तो देख लीजिए किस तरह से सबसे पहले सकरा यही चढ़ाया गया था। अंग्रेजों के जमाने की बात है, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में ये हुआ था। अगर आप 100 साल पहले की बात करें तो अंग्रेजों का जमाना था भारत में, और अंग्रेजों के जमाने में ट्रेन चली थी। और अंग्रेजों के जमाने में जब ट्रेनें रुकी, इंजीनियर वगैरह, थोड़ा गैप बना लीजिए कैमरामैन साहब, तो अंग्रेजों ने अब कैसे किया कैसे नहीं किया, अंग्रेज हम तो लोग तो फिर भी कहते हैं, अंग्रेज तो एकदम नास्तिक होते थे, बिल्कुल नास्तिक होते थे, और उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन अगर अंग्रेजों ने, फिर से मैं कह रहा हूं, ट्रेन रुकती थी और उन्होंने सबसे पहले सकरा चढ़ाया, वो वाला सकरा जिसका हल्का सा कुंडी आप लोगों ने देखा है, वो बहुत भारी सकरा है। और उन लोगों ने कहा था कि इतना बड़ा सकरा है, इतना बड़ा सकरा था, जो कि पूरे में बंधा था, और 80% 90% कहते हैं भाग उसका दब भी चुका है। और वो थोड़ा सा हिस्सा है जो कई बहुत से लोग नहीं जानते। ये तो बहुत अंदर जाके किसी तरह से हमने आप लोगों को दिखाया। वो सबसे पहले सकरा चढ़ाया गया था, और उसके बाद से इनका नाम सकरा बाबा पड़ गया। इस पेड़ का नाम सकरा बाबा पड़ गया। आंधी बहुत तेज चल रही है, तो सकरा बाबा के बाद जब वहां से सकरा चढ़ गए, पहले तो भैरव बाबा थे, अब उसके बाद लोग यहाँ पे पूजा पाठ करने आते थे, तो लोगों की मनोकामना भन्ने से पूरी हो जाती है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या से आता है, भूत प्रेत जादू टोना टुटका झाड़ फूक तंत्र मंत्र यंत्र, भूत डाकनी साकनी देवी देवता, तमाम तरह की जिसकी जो भी समस्या है वो समस्या लेके आता है। और सकरा बाबा में केवल इतना कहता है, अब होता है कुल मिला के मानो तो देव नहीं तो पत्थर। किसी ने कहा कि हम सकरा चढ़ाऊबे तो उनका भी जय हो, किसी ने कहा हम बकरा चढ़ाईबे तो उसका भी चढ़े। और तमाम आप पूरे प्रांगण में सकरा 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 देखेंगे। और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मंगलवार को आए तो उस स्थान पे कम से कम 50 से 70
बकरों की बलि दी जाती है। और आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर प्रत्येक मंगलवार को 60 से 70 लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है, जिसमें सकरे भी बकरे भी। तो ये स्थान था सकरा बाबा। और आप लोग भी अपनी राय जरूर दें, कमेंट करके जरूर बताएं। और पंडित जी अभी एक पूजा करके देख गए हैं और यहाँ पे तमाम तरह की ऐसी चीज होती है। कुछ लोगों ने हमको कहा भी था कि अगर आप लोग कोई ऐसी चीज देखिएगा तो उसको अनदेखा कर दीजिएगा। ये देव स्थान है, चमत्कार और तमाम तरह के एहसास तो होते रहते हैं, तो वो तो बात की बात है। तो जय हो सकरा बाबा की। दिखाइए जरा एक बार, ध्वजा दिखा दे, ध्वज दिखा दें। और ये पूरे एक बार पेड़ को घुमा के दिखा दे। जो लोग जुड़े हैं उनसे केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि भैया ये सत्य सनातन धर्म की मान्यता है। और सत्य सनातन धर्म के प्राचीन अगर बात की जाए, 100 साल पहले अंग्रेजों का जमाना था और अंग्रेज यहाँ पे मत्था टेक के गए हैं। यानी कि अंग्रेज ने अपनी मन्नत मनौती पूरी करके वो यहाँ पे सकरा चढ़ा के गए। समझिएगा आप बात को। अगर 100 साल पहले सरकार चलती थी या कोई ट्रेन वगैरह चलाता था कोई, तो अंग्रेज ही करते थे। तो अंग्रेजों के उसमें से वो सकरा आज भी है पहला, और तमाम आज तक ये प्रतिक्रिया है। तो कहीं न कहीं शाम हो रही है और शाम होते होते यहाँ से सब कोई चला जाता है। दिन डूबते ही यहाँ से सब कोई चले जाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर रेलवे लाइन और आस पास कहीं गांव का नहीं। कुछ लोग होते हैं यहाँ पे अपना तंत्र मंत्र यंत्र जादू टोना टोटका झाड़ फूक सीखने, यानी कि सिद्धि करने आते हैं। उनकी भी तमाम तरह की प्रतिक्रिया रहती है, पूजा रहती है, पाठ रहती है। उनका ये गढ़ माना जाता है। वो कभी रात में आते, कभी शाम में आते। तो वो सब चीजें कुछ लोगों ने हमसे मना भी की है कि इस टॉपिक पे मत चलिएगा। और आप देख सकते हैं कि लमसम पूरा थान खाली हो चुका है और दूर दराज तक एक बार कैमरामैन साहब दिखा दें कि कोई नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि समय जो है ना वो अधिक हो चुका है। और हम लोग अगर अभी तक रुके हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए रुके हैं, क्योंकि आज ज्येष्ठ माह का मंगल आखिरी मंगलवार था। और अगर हम सकरा बाबा और भैरव बाबा के दर्शन न कराएं तो बेकार है। तो दिखाइए जरा एक बार, इधर से भी दिखा दीजिए। आप कहीं भी देखेंगे सकरा 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 है। तो आइए, वीडियो हम लोगों ने शुरू की थी और अभी आखिरी है पल, क्योंकि भैया बड़े सौभाग्य से ऐसे होते हैं दर्शन। आरती भी हो गई है भैरव बाबा की और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, अपनी बातें रख लीजिए। अगर आप लोग भी अपनी कोई मनोकामना रखनी चाहते हैं तो वो भी रख लीजिए। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। कैसी लगी आप लोगों की वीडियो? तो ये है भैरव बाबा जी और सकरा बाबा जी। आप लोगों ने देखा और कहीं ना कहीं समय अधिक हो रहा है। इधर से आ जाइए कैमरामैन साहब, हाँ इधर से आ जाइए। ये तमाम चीजें देख लीजिए आप। अब अधिक यहाँ पे हमसे पहले ही कहा गया था, ठीक है कोई बात नहीं, वो सब बातें नहीं करते। अब अधिक यहाँ पे ना रुक के हम आप लोगों से केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी यहाँ की मान्यता थी हमने आप लोगों को लाइव कैमरा पे लाके लाइव सारी चीजें दिखाई। आप लोग भी अपनी राय जरूर दें कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय सकरा बाबा, जय भैरव बाबा, जय मां काली।